أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। आज हमारा मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वेशंस। जो पहला टॉपिक हमारा होगा 7.1, उसके अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे, उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो उससे पहले ये कह दिया जाए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इस पे हम लोगों ने बात करनी है। और बेटा हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। आप सब बच्चों को जब बेसिक्स के लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए थे तो आप बच्चों को याद होगा, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ बातें की थी। तो गौर से सुनिएगा जरा, वो बातें क्या थी देखें। याद है आपको हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी? फिर 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 एक्सप्रेशन अलजेब्राइक टर्म्स मिलेंगी तो क्या बनेंगी? एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा जी, टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस के जरिए से हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को जोड़ा था, याद है? और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइंस के जरिए से अगर टर्म्स को जोड़ दिए जाए तो एक्सप्रेशन बन जाती है। इसके बाद होते हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस। अब बेटा अलजेब्राइक सेंटेंसेस हमने बनाने तो है, लेकिन ये कैसे बनेंगे? तो बेटा रिलेशनल सिंबल्स, इक्वालिटी, ग्रेटर, स्मॉलर, ये सिंबल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अरेंजमेंट expressions, two or more than two algebraic expressions are
are linked together with the help of relational symbols. ठीक है। रिलेशनल सिंबल्स कौन से हैं? अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। मैं ये लिख दूं आपके सामने कि 2x plus 1 is equal to -9। ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक सिंगल नंबर भी एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा होता है। तो आपने क्या किया, दो एक्सप्रेशंस को किसके जरिए से जोड़ दिए? इक्वालिटी के जरिए से जोड़ दिया। तो ये सेंटेंस बना नहीं बना? मान गया ना, इट इज द अलजेब्राइक सेंटेंस। सिमिलरली 2x is greater than 9, रिलेशनल सिंबल आया, इट इज आल्सो द अलजेब्राइक सेंटेंस। क्लियर है? फिर टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक सेंटेंसेस कितनी थी? याद है किसी को? शुरू में बताई थी मैंने। कौन कौन सी बोले? तीसरा बता देना, छोटे से मान जाऊं तुझे। अब बोल। फिर गलत बोला। ओपन सेंटेंसेस। साधारण सी डेफिनेशन है इसकी, अलजेब्राइक सेंटेंस विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। लिख देता हूं ट्रू सेंटेंस की डेफिनेशन पे, एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अलजेब्राइक सेंटेंस which is true according to the given condition is called प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या? 7 + 2 is equal to 2 है नहीं, तो ट्रू सेंटेंस है। 7 is greater than 2, ठीक है। -1 is less than 0, ठीक है। नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं 0 से, ठीक है। -1 is greater than -2, 2 है ना। नेगेटिव में जो नंबर लगता है हमें पॉजिटिव में छोटा होता है, असल में नेगेटिव में जाके जो ऑर्डर है वो चेंज होता है। समझ आया? जो नंबर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना छोटा होगा। क्लियर हुआ? सो इट्स आर ट्रू सेंटेंसेस। फॉल्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? A sentence which is false according to the given condition। कर लेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देना, which is सिर्फ false। लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे। अब एग्जांपल्स देखते हैं जिसके 2 + 3 is equal to 9, ऐसा है, false। 5 + 6 is not 1, ट्रू है, false? ट्रू है ना, इसलिए ख्याल करना। अक्सर बच्चे कहते हैं दिस इज ट्रू।
5 + 6 ये 1 के बराबर है नहीं है, तो ये लिखो नहीं है, अब गलत। समझ आया? अब हमने कहा बराबर है, अब गलत। पहले कहा तो बराबर नहीं है, तो सही था ना, बराबर नहीं है। समझे नहीं समझे? मैं कह दूं -2 इज ग्रेटर देन -1, ये खुले मुंह की साइड पे बड़ा होता है, ठीक है? तो -2 ग्रेटर है -1 से? नहीं, स्मॉलर है। क्लियर हुआ? तो ये सारे फॉल्स सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं? जी, an algebraic sentence whose truthness, क्या, जिसकी सच्चाई डिपेंड करे, whose truthness depends upon the value of variable is called open. एग्जाम्पल क्या बेटा? ये अब ओपन क्यों है? अब आप क्या कह सकते हैं कि 2x + 2 4 होगा? क्या 4 होगा 2x + 2? हम बेटा 2x 2 में ऐड हो सकता है, तो तू कैसे उसको 4 बना रहा है? तो फिर कहेंगे ना, मैं क्या कह रहा हूं, तो अभी इसके बारे में बता सकता है 2x + 2 = 4 ना? तू फॉल्स कैसे कह सकता है? तो इसको, तेरे पास तो वेरिएबल की वैल्यू कोई नहीं समझे बेटा जी? आप इस सेंटेंस की ट्रूथनेस उस वक्त तक डिफाइन या डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको x की कोई वैल्यू ना दे दी जाए। इस सेंटेंस की जो ट्रूथनेस है वो डिपेंड किस पे कर रही है? x की वैल्यू पे। जब आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी तो आप इसकी ट्रूथनेस के बारे में भी फैसला कर लेंगे कि आया ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या है। बात समझे नहीं समझे? इस सेंटेंस की ट्रूथनेस के बारे में आप फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बात समझे या नहीं समझे? कब तक नहीं ले सकते? तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको x की वैल्यू फिक्स कर ना दे दी जाए। समझ आया? तो दिस इज द ओपन सेंटेंस। इट इज द सेंटेंस whose truthness depends upon the value of variable involved. Clear value? We will say it is true if the value of variable is given to us. Depending upon the value of variable, it may be true, it may be false. Clear हुआ? तो आप x की जगह पे 1 पुट करें तो इंशाल्लाह पूरा है, x की जगह पे 2 पुट करें तो बोल फॉल्स हो जाएगा। तो समझे नहीं समझे? When you will change the value of x, you will change the truthness, क्या, for x equals to 1, true or not true? So for x is equal to 1, this is 2. But for क्या ट्रूथ, क्या ट्रूथ, फॉल्स। फॉर एक्स इज इक्वल टू द ओपन सेंटेंस इज फॉल्स, वही सेंटेंस है ना। एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वो क्या था? ट्रूथ। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ट्रू भी है, फॉल्स भी है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है? इसकी ट्रूथनेस डिपेंड कर रही है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। So such type of algebraic sentences are called open sentences. Problem is zero. फिर बेटा इनकी कुछ टाइप्स हैं, इनकी कुछ टाइप है मजीद। ये तो ट्रूथनेस की बेसिस पे 3 टाइप थी, सुन रहे हो? और मजीद कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हम लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन
the relational symbol following are the types of algebraic sentences. पहली है बेटा इक्वेशन और दूसरी है इन इक्वेशन। सुन रहे हो? ठीक है, इसको इक्वलिटी भी कह सकते हो, इसको इन इक्वलिटी भी कह सकते हो। इसको उर्दू में कहते हैं मसावात या बराबरी, इसको कहते हैं गैर मसावात या ना बराबरी। प्रॉब्लम अब इक्वेशन की डेफिनेशन कोई बच्चा अगर आप में से बताना चाहे। algebraic sentence containing equality sign, ये is called इन इक्वेशन। क्या होगा? एग्जाम्पल साथ ही दे देते हैं, ठीक है। पहली एग्जाम्पल, ये भी इक्वेशन, दूसरी इन इक्वेशन। क्या आएगा? algebraic sentence containing inequality signs is called अब इनइक्वालिटी साइन का डायरेक्टर हो, सुन रहे अभी नहीं सुन रहे? इट्स कॉल्ड याद रखिएगा, ये दो साइन आ सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को ग्रेटर स्मॉल। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन। प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा बात होगी लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात होगी? अब किसकी बात होगी? लीनियर इक्वेशन की। अच्छा, किसकी करेंगे? इक्वेशन समझ आ गई? और डिग्री सबको पता ही नहीं पता? और डिग्री पता है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो बेटा जी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। किस डिग्री की? ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 हो आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? एक्स की पावर क्या 1 है ना, ये लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या हो रही है? 1 आ रही है, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ आया बेटा? ये भी क्या लीनियर इक्वेशन। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या? 1, लीनियर इक्वेशन। जी बेटा आप भी लिखो, ax plus b is equal to 0। अब ये एक है जी, a and b are reals and a is non-zero। a पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, नॉन जीरो होगा। अगर a 0 हो गया तो लीनियर टर्म भी क्या हो जाएगी?
तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। बात समझे नहीं समझे? सो ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए कभी जीरो नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या रहे, लीनियर रहे, तो फिर इस इक्वेशन में आपका जो कोफिशिएंट है x की पावर 1 का वो जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? सो बेटा अब जो छोटी ने लिखवाई थी इसी पे बात कर लेते हैं। याद रखना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन है, वो क्या है? where a और b reals है and a नॉन जीरो, a जीरो नहीं हो सकता। समझ आया नहीं है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली। अब मुझे ये बताएं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जी बेटा बात समझ आई नहीं है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? जी आप बताएं सॉल्यूशन क्या होता है हमें? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? अभी मैंने ओपन सेंटेंस को पीछे डिस्कस किया ना, ये कि आपके वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए आपका जो ओपन सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और कुछ के लिए, हमारे लिए जो काम की चीज है वो वेरिएबल की वो वैल्यू है जो हमारी इक्वेशन को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे, हमारी इक्वेशन की दोनों साइडों को बराबर कर दे, हमारी इक्वेशन की दोनों साइडों को बराबर कर दे। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको आपकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी इक्वेशन की दोनों साइडें क्या आ जाए? बराबर आ जाए। बात समझ आई नहीं है? फिर सुन लो और से कि आपकी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनके लिए आपकी इक्वेशन का बन जाए बेटा ट्रू सेंटेंस बन जाए, हम वेरिएबल की उस वैल्यू को इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। जी मुकद्दस समझ आ गया? नाशिर बेटा x की वैल्यू आपने 1 पुट की, इस वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन ट्रू सेंटेंस बनी, फॉल्स सेंटेंस बनी? ट्रू बनी, दोनों साइड बराबर आ गई। वेरिएबल की वो वैल्यू आपका सॉल्यूशन होगा, और वो वैल्यू जिसके लिए आपकी दोनों साइडें बराबर ना आए वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपका सेंटेंस फॉल्स हो जाए। समझ आया? सॉल्यूशन देखो ना, हमने मसाइल को हल करना, हमने मसाइल को, और मसाइल हल होते हैं सच्चाई से, नहीं समझे? झूठ से तो हल ही ना होते, नहीं समझे मेरी बात? तो बेटा x की वो वैल्यू जो आपके सेंटेंस को ट्रू बना दे वो आपके, वो हमने ये चेक करना किस चीज के लिए ये बात दुरुस्त होगी, वो हमारा सॉल्यूशन है। और जिनके लिए वो फॉल्स हो जाए वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। जो चीजें हमें खराब करें वो हमारा सॉल्यूशन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, और जो हमें ठीक कर दे वो हमारा सॉल्यूशन है। दुरुस्ती की तरफ मिलने जाए वो हमारा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम सो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा की इक्वेशन क्या होता है जी? आप समझ आया? कासिम समझ आया? तो बेटा सॉल्यूशन क्या है? डैड की जगह हम दोस्त लगा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्त वैल्यूज of variable for which our equation is true।
a true sentence, ठीक है, are called और इसका एक ही सोल्यूशन होता है, एक से ज्यादा नहीं होते, एक ही वैल्यू। अगर इसके डिग्री 2 होती फिर 2 सोल्यूशन होते, 3 होती तो फिर 3 होते। प्रॉब्लम दिस। अब बेटा सोल्यूशन की बेसिस के ऊपर ना बहुत सारी टाइप होती है इक्वेशंस की। एक आइडेंटिटी इक्वेशन होती है और एक कंडीशनल इक्वेशन। इसके बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है और आइडेंटिटी ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू होती है। बात कर चुके हैं ना इसके बारे में। तो वो सोल्यूशन की बेसिस के ऊपर आपकी इक्वेशंस की टाइप्स है, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है तो बेटा वो आइडेंटिटी इक्वेशन। और अगर उसका जो सोल्यूशन है वो स्पेसिफिक नंबर्स है और रियल नंबर नहीं है, वो कंडीशनल इक्वेशन। प्रॉब्लम क्लियर हो गया सबको? कुछ समझ आया नहीं है? अब सोल्यूशन भी समझ आ गया। सोल्यूशन भी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी इक्वेशन ट्रू सेंटेंस बन जाए। गौर से सुने। जैसा कि मेरे पास इक्वेशन जो 2x + 1 इज इक्वल टू 3। x की यहाँ पे क्या पुट करूं कि ये 2 हो जाए? हाँ जी, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, 2x की जगह पे 1 आ गया प्लस, तो 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये सोल्यूशन है। दिस इंप्लाइज दैट क्या सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब ये 1 कैसे निकालेंगे? एक तो आपने तुक्का मार दिया ना अभी, लेकिन हमेशा ये 1 कैसे निकालेंगे बेटा? ये हमारी सारी डिस्कशन का एम है कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हाउ टू, अब आए ना लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस पे बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की टेक्निक्स हम सीखेंगे यहाँ। क्लियर आ गया? माइंड में आपको कुछ बात बैठी ना या नहीं? In this unit we will extend the study of previously learned skills. In this unit, इस बाब में we will extend, हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग आगे चलाएंगे। हम लोग मजीद इजाफा करेंगे किसके अंदर जी? किसके अंदर जी? द स्टडी ऑफ प्रीवियसली लर्नड स्किल। उस मुताले को जो कि हमने प्रीवियसली यानी पहले से सीखे हुए जो हमारे फन है ना, उनके मुताले को टू द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, मसावातों के हल के लिए विद रैशनल कोफिशिएंट्स, जिनके कोफिशिएंट्स क्या होते थे? रैशनल होते थे। अब यूनिट 2 किसके अंदर? चैप्टर 2 के अंदर। किसके अंदर? चैप्टर 2 के अंदर। एंड द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स, और जिन इक्वेशंस के अंदर क्या थे? रेडिकल्स। कहां पे आ रहे थे? और रेडिकल्स की बात हमने कहीं सेकंड चैप्टर में की है ना, और फिर हमने वो चौथे चैप्टर में भी की है लास्ट एक्सरसाइज में, सर्ट्स में, जिनमें रेडिकल्स आ जाए, एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाए। अब ये रेडिकल्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज की हम बात करेंगे। फाइनली आफ्टर डिफाइनिंग इनइक्वालिटीज, आखिरकार हम लोग इनइक्वालिटीज को डिफाइन करेंगे। रिकॉलिंग दी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, हम उनकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, वी विल यूज देम। हम उन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज विद रैशनल कोफिशिएंट्स। मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन बेटा डेफिनेशन आ गई। ए लीनियर इक्वेशन इज इन वन अननोन। लीनियर इक्वेशन कितने? एक अननोन का मतलब क्या होता है? मतलब उसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? अननोन को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, ठीक है? आप समझ आया? इन वन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो एक इक्वेशन होती है किस शक्ल की? इस शक्ल की, ax plus b is equal to 0, where a, b are reals and a is not 0। अगर a 0 हो गया तो आपकी x वाली टर्म जो भी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सॉल्यूशन टू, अब ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन टू ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है
is any replacement, is any या is any value or is any substitution, वो कैसी वैल्यू होगी, वो कैसे ऐसी कीमत होगी for the variable x that makes the statement true, जो आपकी स्टेटमेंट को ट्रू बना दे। आप समझ आया? तो टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अब इसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, इन पे बात कर लें। क्या होती है? टू इक्वेशंस हैविंग सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल क्या? x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन। फिर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन। बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब यहां 1 पुट कर आंसर क्या आएगा? 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 1 था, 2 प्लस 2 4 हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये दोनों का सॉल्यूशन है। तो ऐसे दो इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन सेट सेम हो उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। प्रॉब्लम किसी टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ they have exactly same solution, अगर उनका solution बिल्कुल एक जैसा। प्रॉब्लम किसी को? Solving a linear equation in one variable। आपने linear equation solve करनी है, कितने variables हैं? प्रॉब्लम किसी को? आज हम कुछ लोग बातें करेंगे, हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस को शुरू करने से पहले बेटा मैं आज कुछ रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करूंगा। किसको डिस्कस करूंगा? रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। इक्वालिटी की पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली बात इक्वालिटी क्या होती है, हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं। इक्वालिटी मैंने इक्वेशन डिफाइन की थी, आप इक्वालिटी को किस अंदाज में डिफाइन करते हैं। अगर इसको मोर डिटेल में आप जाकर डिफाइन करें तो आपने कहना है दैट इक्वालिटी इसमें एक रिलेशन है। इक्वालिटी क्या है? एक रिलेशन है। दैट टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच दो क्वांटिटीज में एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों क्वांटिटीज हर एस्पेक्ट से सेम है। अगर मैं कह दूं जैसे 2 इक्वल मैट्रिसेस की बात की थी तो पहले कहा था उनका ऑर्डर सेम होगा, फिर कहा था उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। पहले स्ट्रक्चर सेम किया, फिर कंपोनेंट सेम किया। तो दो चीजों के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, ए रिलेशन ऑफ क्या? Equality means that type of relation between two things in which they are same in every aspect is called equality। आप समझ आए? ये सब डेफिनेशन है इसकी। नहीं समझे? इक्वालिटी के कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से हर पहलू से जैसी, हर पहलू से जिस मर्जी एंगल चाहते हैं एक जैसी। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी।